जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, अबंडेंट होंगे और बहुत पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और कॉन्शियसली अपने ड्रीम लाइफ को, डिज़ायर्ड लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप ये समझ चुके होंगे, आपको पता है कि यूनिवर्स 24/7 आपके पक्ष में काम कर रहा है। आपकी हर एक फीलिंग, हर एक थॉट, हर एक वर्ड, हर एक इमोशन सच हो रहा है। तो आप इतने तो कॉन्शियस हो ही गए होंगे कि आप अभी फ्यूचर आपकी कैसे बनना है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिए होंगे, है ना? चलिए जी, मैं मीशा आज फिर से आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ माँ काली के नाम पे। माँ काली अगर आपको चुनती है, इफ़ यू आर चोज़न बाय माँ काली, अगर माँ काली और महादेव आपको अपने बच्चे के रूप में स्वीकारते हैं और आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारे मिरेकल्स और बहुत सारे मैजिक्स करना चाहते हैं और आपको उन्होंने चुन लिया है, तो आपके लाइफ में क्या कुछ हो रहा हो और क्या कुछ हो सकता है जिससे आप समझ पाएँ कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, पर ये डिवाइन का प्लान है, डिवाइन का ही एक ज़रिया है जो आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही है। ओके, अगर आपके लाइफ में 44, 444 या फिर 4444 नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं या फिर 144, 143, 123 जैसे नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये संदेश आपके लिए है, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देके सुनिएगा। ओके, तो जब कभी भी माँ काली आपसे जुड़ती हैं, जब कभी भी माँ काली और महाकाल आपको चुनते हैं, जब कभी भी माँ काली आपको प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, ब्लेस करना चाहती हैं ना, सबसे बड़ा साइन ये है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपके मन मुताबिक तो नहीं हो रहा, फॉर श्योर। जो आप चाहते हो, जो आप तड़प तड़प के मतलब रो दड़ के आप मन्नतें मांग रहे हो, जितने भी मिन्नतें कर रहे हो, एक डेफिनेटली वो नहीं हो रहा होगा। ओके, कहीं ना कहीं ऐसे हो रहा होगा कि आपने तो सोचा भी नहीं यार ये क्या हो रहा है, और ऐसा लगा होगा कि वो इतनी हार्ड सिचुएशन है, इतनी टफेस्ट सिचुएशन है और आप समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअली व्हाट इज गोइंग थ्रू एंड व्हाट इज गोइंग इन योर लाइफ, व्हाट द हेल इज हैपनिंग। ये लेवल की फ्रस्ट्रेशन, इस लेवल की परेशानी आपको होती होगी। ओके, तो हम इस वीडियो में देखेंगे ऐसे 5 साइंस जिससे आपको समझ में आए ओके जो लाइफ में हो रहा है यहाँ पे मुझे सरेंडर करने की ज़रूरत है, डिवाइन पे बिलीव करने की ज़रूरत है और माँ काली ये कर रही हैं और मुझे यहाँ पे बेस्ट एक्शन दैट आई कुड हैव टू लेट गो, टेक हर द एक्शन, लेट हर टेक द एक्शन एंड जस्ट सिट एंड वॉच कि क्या हो रहा है। ओके, व्हेन काली कम्स कॉलिंग ना, कि आपको जब भी वो पुकारती हैं अपने पास, अपने ओर खींचती हैं, इट इज़ हार्ड टू मिस इट। आप बच ही नहीं सकते, आप जानबूझकर क्या, आप जितने भी कोशिश कर लो, पर वो जो आपको संभालेंगी, वो सिखाएंगी ही सिखाएंगी। यू डोंट चूज अ डिविनिटी, डिवाइन फोर्स, द डिवाइन चूज यू। वो माँ काली हो, महाकाल हो, श्री कृष्ण हो, राधा रानी हो या अल्लाह जीसस वाहे गुरु हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने उन्हें चुना है, वो चुनते हैं आपको। ओके, समटाइम्स द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द गॉडेस, ठीक है, of destruction, she is the goddess of destruction, dark feminine energy, darkest energy, fearsome, fearful, wrathful energy, इतने क्रोधित विकराल रूप है माँ की। जब वो गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, महाकाल की अर्धांगिनी महाकाली, कालों से परे है, वो डेथ से, टाइम से, स्पेस से, सबसे डिस्ट्रक्शन से वो परे हैं। अगर वो आपको चुनती हैं तो आप इंटेंशनली अनइंटेंशनली उस तरफ जाएंगे ही जाएंगे। सो हाउ डू यू नो व्हेन टू से यस टू दिस रिलेशनशिप? ओके, जैसे कि मैं मानो मेरे लाइफ में माँ काली जब आई थी पहला बार, तो इट वॉज लाइक रैंडमली शी कनेक्टेड। बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, मैंने बहुत बार बताया भी है। और एक मंत्र जो मैं हर किसी को जब भी बोलती हूँ, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, तो ये ओम क्लीम कृष्णाय नमः जब भी मैं सुनती थी यूट्यूब में, वो ऑटोमेटिकली मैं कुछ और गाना लगाती थी
और ये प्ले होना शुरू हो जाता था, कुछ और लगाती फिर ये प्ले होना शुरू हो जाता, कुछ और लगाती प्ले होना शुरू हो जाता। मतलब मेरे पूरे सर्फिंग, मेरे जो भी सर्च इंजन का जो एआई का एल्गोरिथम को ही मैंने टेम्पर करके तहस नहस कर दिया। जैसे कि मैं जो भी देखती थी, स्टैंड अप कॉमेडीज़ हो गए, कोई कुछ और हो गए, कुछ और हो गए, सब कुछ को हटा के वो बार बार वही मंत्र आ रहा है। एंड द फनी फैक्टर्स कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः में जितने भी वीडियोस बने हैं सब में कृष्ण का फोटो लगा हुआ है, कान्हा का फोटो लगा है, राधा रानी के साथ कृष्ण बैठे हैं और मंत्र चल रहे हैं ओम क्लीम कृष्णाय नमः। बट वियर्डली आई कुडेंट कनेक्ट टू दैट एनर्जी कि ये कृष्ण तो नहीं है। मुझे इतना समझ में आ रहा है कि कृष्ण तो नहीं है। फिर वन बाय वन वो डिकोड होना शुरू हुआ कि कृष्णा इज़ नॉट ओनली कान्हा, इट इज़ ब्लैक, रातफुल ब्लैक। ओके, तो काली ऑल्सो ब्लैक। तब फिर मैंने जब माँ से पूछा, माँ मुझे ये क्लैरिटी दो, वाई आई फील यू व्हेन आई लिसन टू दिस मंत्रा, जबकि यहाँ पे बहुत क्लियरली कृष्ण की फ़ोटो लगी हुई है। मैं कृष्ण को फील नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपको फील कर पा रही हूँ, आपकी वो वार्मथ को, आपकी वो हग को, वो आपकी प्रोटेक्शन को फील कर पा रही हूँ। तो वाई दिस सो? तो वहाँ पे क्लैरिटी आई कि संस्कृत में कृष्णा या हिंदी में कृष्णा वर्ड का मतलब होता है ब्लैक, एंड क्लीम मंत्रा है आदि शक्ति का। तो आदि शक्ति का जो ब्लैकेस्ट रूप है, डार्क फेमिनाइन गॉडेस एनर्जी जो है, वो मंत्रा है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। तो उसके बाद वन बाय वन जैसे हर दिन उनसे बातें होती हैं, हर दिन उनसे मतलब नोक झोंक, ज़िद्दीपना, सब, उनको कभी कुछ ज़िद्दीपना करना है वो करती हैं, मुझे करना है मैं करती हूँ। मतलब इस लेवल पे वो अलग ही बॉन्ड है। टच वुड, तू ऐसे ही बने रहे हमेशा। और मेरी माँ को छोड़ के मैं जाऊँ कहाँ? तो उसके बाद अगर आप अपने लाइफ में ये वाली कॉलिंग्स को समझ रहे हो, ऐसा लगता है कि द ग्रेट मदर हो जो गिव्स द टफ एंड रॉक लव, है ना, टफ लव देती हैं, वो रॉक फाउंडेशन देती हैं। वो ऐसे नहीं है कि बहुत ममतामयी रूप में आके आपको पैम्पर करके किसी और को तकलीफ दे के आपको प्रोटेक्ट कर, नहीं, आपको वो वॉर फील्ड में उतारती हैं, आपको लड़ना सिखाती हैं, आपको उठना सिखाती हैं, आपको संभलना सिखाती हैं और आपको एक वॉरियर बनाती हैं, राइट। लेमन लैंग्वेज में कहें तो माँ काली हर किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। माँ काली वीरा की माँ है। जो भी वीरा है, जो भी वीर सोल्स है, जो भी वो ग्रेटेस्ट सोल्स है, उनकी माँ है माँ काली। ओके, तो अगर आपको माँ काली ने चुना है, आप माँ काली से जुड़ रहे हो, आपके सामने बार बार माँ काली का कोई ना कोई संदेश आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना अपने आप को वीक मान रहे हो ना, वीकेस्ट समझ रहे हो ना, बिल्कुल उतने वीक है नहीं। बस इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप बहुत पावरफुल हो, आपकी सोल मिशन बहुत बड़ा है, तो आपको उस लेवल पे आगे चलने की ज़रूरत है। ओके, चलिए अब बात करते हैं वैसे 5 साइंस की, जिससे समझ में आए कि एक्चुअली आपके लाइफ में माँ काली ऑलरेडी आ चुकी हैं और उन्होंने कंट्रोल ले लिया है। वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ, नो, जो कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, वो आप नहीं चाहते। आप चाहते कुछ और है और होता कुछ और है। ओके, इट इज़ बिकॉज माँ काली वो माँ है जो वो आप जो गिड़गिड़ा के मांग रहे हो वो आपके सही नहीं है तो भी वो दे देगी कि आप खुश हो जाए। नहीं, वो आपको वही देगी जो आपके लिए सही है। ठीक है, शी गिव्स यू वॉट यू नीड, नॉट वॉट यू वॉन्ट। रेजिस्टेंस टू योर सिचुएशन इंडिकेट्स काली इज नॉकिंग द डोर। जो कुछ भी आप जितना भी मेहनत कर लो, जितना भी कोशिश कर लो, जितना कुछ भी आप लगा लो, लेकिन वो काम नहीं बन रहा है, मतलब आपसे भी बड़ा शक्ति, उस हर शक्ति से बड़ा शक्ति उसे रोक रहा है। जब वो रोके तो कौन कुछ कर सके, है ना। इफ़ यू फील इन कंट्रोल ऑफ योर पेन और वॉट रिवेंज, तो दैट इज़ नॉट काली। अगर आपको लगता है कि यार मुझे इसने हर्ट कर दिया, मुझे रिवेंज लेना ही लेना है, मुझे कुछ भी करके उसको तकलीफ देना है, तो वो काली की कॉलिंग नहीं है, वो आपके अंदर की ईगो है। तो ये डिफरेंस है। अगर कितने भी पेन में आप अपने काम कंपोज स्टेट में रह पा रहे हो, रिवेंज से उठकर बाहर आ पा रहे हो, दैट इज काली। काली कम्स व्हेन यू आर ऑन योर नीज, व्हेन इट फील्स लाइक योर होल वर्ल्ड हैज़ फॉलन अपार्ट, व्हेन ऑल यू नो एंड लव इज गॉन। आपके लाइफ में सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, आप घुटने के बल गिरे पड़े हो, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है करें तो करें क्या, कैसे हर किसी के चेहरे को फेस करें, कैसे अपने चेहरा दिखाएं, किस मुंह से आगे चल के बढ़ें, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मतलब आपके जो कुछ भी आप अमानत सोच रखे थे, समझ रखे थे, सब कुछ बर्बाद हो गया, सिर्फ और सिर्फ आप बचे हो। When you lost hope completely and wonder what the point of moving on is, काली is with you। जब आपको लगता है कि ये
वो टाइम है, इसके बाद मुझे फिर से उठने की हिम्मत नहीं है मुझ में, आई डोंट हैव दैट एनर्जी। तब वो मोमेंट जब आपकी ईगो डेथ होती है, वो आपकी मैं जब ख़त्म होती है, मैं ये कर लूँगी, मैं ये कोशिश करती हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं ऐसे कोशिश करूँगा, ऐसे कैसे तैसे जैसे भी करके मैं इस सिचुएशन को ठीक कर लूँगा वाली एनर्जी जब तक आपके अंदर है तो आप हो। और जिस मोमेंट मुझसे अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने जितना कोशिश करना था कर लिया, अब जो भी वो उच्च परमात्मा, उच्च शक्ति, वो सुप्रीम पावर, वो यूनिवर्स हैं, प्लीज़ आप संभालें, मुझसे अब नहीं हो सकता, मैंने अपने हाथ खड़े कर लिए और अपने घुटनों के बल गिर चुकी हूँ या गिर चुका हूँ, तब माँ काली आपके हाथ थामती हैं। एंड इफ़ दिस इज़ हाउ यू फील राइट नाउ, I know it is the toughest situation, it is the hardest situation, it is the worst situation anyone could go through. I have been there, so I know how it feels. जैसे बोलते हैं ना मजाक मजाक में कि आपने जिस कॉलेज में पढ़ के पास किया है, जहाँ तक आपने पढ़ लिया है ना, वहाँ से मेरी जर्नी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है जैसे। तो जो कुछ भी आप बोलो, आप क्या जानो मैम, आपको थोड़ी पता है कि व्हाट आर वी गोइंग थ्रू। तो लेट मी टेल यू कि मैंने देखा है, एंड आई नो। सो आई नो इट इज़ हार्ड, बट काली हैज़ टू क्रैक यू सो यू आर ओपन इनफ टू लेट हर इन। कि जब इतने आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होगा, इतना पेनफुल सिचुएशन होगा, तब आप सरेंडर करोगे और कोई चारा ही नहीं बचेगा आपके पास सरेंडर करने के बजाय। जब आप उस समर्पण भाव से सुप्रीम एनर्जी से जुड़ोगे, तब आप उस एनर्जी से कनेक्ट करोगे और माँ काली आपको अपने गोद में, अपने बाहों में उठा लेगी। ओके, नंबर 2, शी फील्स इंटेंस। इफ you have a little hunch or inkling that Kali is calling, she probably isn't। कि ऐसा लगता है कि माँ काली मुझसे जुड़ रही है, ऐसा लगता है कि मैं कहीं कहीं वो मंत्रा सुन लेती हूँ, या ऐसा लगता है कि मेरे घर पे मेरा कुल देवता माँ काली हैं, काली के बारे में लोगों को बोलते हुए सुना है, तो लगता है कि मुझे माँ काली बुला रही है। नहीं, प्लीज़, माँ काली नहीं बुला रही है। इफ़ वॉट यू फील इज सो इंटेंस, यू आर अनश्योर ऑफ यू कैन हैंडल इट, काली इज राइट देयर। जब आपको लगता है कि ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, ये किसी भी ह्यूमन एनर्जी के कंट्रोल से बाहर है, ये कोई परम शक्ति ही से ठीक कर सकते हैं, इस लेवल की एक्सट्रीम पेन है, एक्सट्रीम अनश्योर, एक्सट्रीमली वर्स्ट सिचुएशन है, तब उस अंधेरे में जहाँ पे आपको आगे की रास्ता दिखाई नहीं दे रही है, तब काली आपकी हाथ थामती है। शी मे कॉल यू वेरी सॉफ्टली इन द बिगिनिंग। बहुत सॉफ्ट कॉलिंग हो सकती हैं, सटल वॉइसेस हो सकते हैं, लिसन टू मी वाली, पर जब सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, आपके पास ऊपर देखकर उस परमात्मा के सामने सरेंडर करने के अलावा कुछ नहीं बचता, एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, तब माँ काली आपको बुला ली है और आपके साथ खड़ी है। और जब माँ काली आपके साथ है, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि शी इज़ स्टैंडिंग विथ यू एंड शी इज़ होल्डिंग योर हैंड्स। ओके, थर्ड, द कोर ऑफ यू क्या है? वो ईगो सेल्फ था ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, ये मैं इतनी रईस खानदान से हूँ, या फिर मैं ऐसे जाति पे पैदा हुई हूँ, या फिर मैं इस धर्म पे पैदा हुई हूँ, जो भी आपकी सोसाइटल कंडीशन है ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई अगर बड़े से बड़े घर पे या बड़े से बड़े परिवार पे, बड़े से बड़े लोगों के यहाँ पे पैदा होके बड़े बड़े बच्चे हो गए, या फिर कोई बहुत ही गरीब घर पे पैदा होके बड़ा बच्चा है, कोई और ही अलग अलग धर्म में पैदा हुए बच्चे हैं, एक दिन अचानक कोई आके बोल दिया कि यार आपको ना गलती से ना इंटरचेंज कर दिया गया था मेडिकल में व्हेन यू बॉर्न, तो आपके घर ये है, आपके घर ये है, तो उतने दिन जो भी कंडीशनिंग हो रखी थी, तो उसका क्या, राइट? तो जो भी हमारे रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, मॉनिटरी एंड फिनेंशियल सिचुएशंस आर ऑल सोशल कंडीशन। अल्टीमेटली यू आर दैट डिवाइन एनर्जी के एक अंश हो, राइट? तो द कोर ऑफ हु यू आर इज बीइंग चैलेंज्ड। जब माँ काली आती है ना, आपके पूरे वजूद हिल जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार अब क्या करें, राइट? जिस किसी भी व्यक्ति में ये वाली थॉट होती है कि मैं इतना नॉलेजेबल हूँ, मैंने इतना पढ़ लिख लिया है, मैं इतना पावरफुल हूँ, मेरे पास इतने धन धान्य हैं, मेरे पास सब कुछ है, मैं इतने संपत्ति के
सिद्ध संपत्ति है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ वाले जो भी मैं की एनर्जी है ना, उसे चैलेंज करती है माँ काली. एंड काली सो पावरफुल, शी रॉक्स द वेरी सेंटर ऑफ यू. वो आपकी वो जो मध्य बिंदु है ना, जिस पे आपकी वो अहम की जो भावना है ना, वो वहाँ पे वार करती हैं. शी रॉक्स द वेरी सेंटर ऑफ यू. इफ़ यू डोंट नो हु यू आर एंड वॉट यू वॉन्ट, काली इज़ लाइकली देयर. जहाँ पे आपको लगता है कि यार मैंने तो अपने बारे में ऐसा सोचा था, ऐसे सोचा था, ये समझ रखा था, वो समझ रखा था, पर मैं तो बिल्कुल खोखला है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, मैं किसी लायक हूँ ही नहीं वाले जब भावना में आप आते हो, देन दैट इज़ माँ काली. कि वो तब आपको संभालती हैं और वो आपको तब समझाती हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ यू मेड फॉर. ओके, यू मे क्वेश्चन योर डिसीशंस एंड बिलीव्स कि मैंने इतना कुछ जो भी सोचा था, इतना जो भी मान रखा था या फिर जो भी समझ रखा था, सब तो बेकार गया, अब क्या. जब अब क्या वाली सवाल आती है, मे बी यू डोंट नो वेयर होम इज़ और द पार्टनर यू वांट कौन है, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ नहीं समझ में आता. द एनर्जी ऑफ काली इजंट यू हैविंग अ ब्रेकअप एंड फीलिंग अपसेट. नहीं, काली मेक्स यू क्वेश्चन एवरीथिंग यू थॉट यू नो. मैं ये जानती, मैं ये जानता, मुझे ये पता है, मुझे ये नहीं पता है, जो भी आपके अपने बारे में एक जजमेंट था, नॉलेज था, वो सब को शेकअप कर देती है कम्प्लीटली. टावर मोमेंट, एकदम आपके बेसमेंट इतना वीक फील होता है और आपको लगता है कि सब कुछ कोलैप्स हो गया यार, कुछ है ही नहीं. एंड दैट इज व्हेन माँ काली होल्ड्स यू. ओके, फोर्थ इम्पॉर्टेंट साइन कि माँ काली आपको बुला रही है, माँ काली आपसे जुड़ना चाहती हैं, दैट इज this doesn't feel quick. Chances are, if the goddess Kali is in your life, it is because fundamental changes are needed. कुछ भी आप जैसे सोच रहे हो उस रफ्तार से, उस गति से नहीं बढ़ता हुआ दिखेगा. ओके, देयर इज नो क्विक फिक्स फॉर थिंग्स कि ये अब ठीक हो जाए, मैंने 1 दिन का व्रत कर लिया, मैंने 9 दिन का व्रत कर लिया और फटाफट ठीक हो जाए. नहीं, माँ कहती हैं अगर तू एक गौ माता को खाना खिला रहे हो, चारा खिला रहे हो और ये सोच के खिला रहे हो कि इससे मेरे अच्छे कर्म बढ़ेंगे, तो तुम मतलब ही हुआ ना. अगर तुम हो पोनो पोनो कर रहे हो तो कर्मा हीलिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये सोच के कर रहे हो कि मैं हो पोनो पोनो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं गौ माता को चारा खिला रही हूँ या फिर मैं लोगों को खाना खिला रही हूँ या फिर मैं कुछ भी अच्छे कर्म कर रही हूँ ताकि मेरे बुरे कर्मा कट जाएं, तो वहाँ पे तो आप मतलब ही हो गए. ये तो क्लियरिंग कर्म नहीं, ये तो ट्रांजैक्शनल हो गया ना. ये तो ऐसा हो गया कि मैं ये कर रहा हूँ, इसके बदले आप मेरे बुरे कर्मा को काट दो. आप कंडीशन लगा रहे हो, आप उस सुप्रीम एनर्जी को, उस डिवाइन एनर्जी को कंडीशन लगा रहे हो. मैं यहाँ पे ये गौ माता को मैंने इतने चारा खिला दिए, अब मेरे उतने बुरे कर्म को अब खत्म कर दो. कैसे? जब अनकंडीशनली आप उस कर्मा को क्लियर करने के लिए पूरे दिल से, पूरे बॉटम ऑफ हार्ट से, आप पूरे शिद्दत से जब आप माफ़ी नहीं मांगते, पर उससे सिर्फ एक रिचुअल समझ के कर रहे हो, एक उपाय समझ के कर रहे हो कि मैं ये कर दूं तो वो हो जाएगा, तो फॉर गॉड्स सेक, जो 8.1 बिलियन लोगों को गवर्न कर रहा है, n नंबर ऑफ स्पीशीज़ को ध्यान रख रहा है, देख रहा है, उस परम शक्ति के साथ आप ऐसे बिजनेस डील नहीं कर सकते. ये ट्रांजैक्शनल वैल्यूज उन पे नहीं लगा सकते आप. मैंने ये किया, आप वो कर दो, है ना. तो देयर इज़ नो क्विक फिक्स फॉर एनीथिंग. परहैप्स what you are feeling, may it be rejection, may it be despair, may it be worthless or invisible or hurtful, worst situation, these are probably feelings you have felt for some time. Remember that Kali challenges your belief and identity. आपकी वजूद, आपकी पहचान, आपकी अस्तित्व सबको हिटा के रख देती है, सबको हिला के रख देती है. एंड दिस इज मोर देन जस्ट एन एक्यूट फीलिंग ऑफ हर्ट. दिस इज समथिंग रॉकिंग योर कोर. झकझोड़ के रख देना, आपको झकझोड़ के रख देना, आप ही नहीं रहो उसके बाद. दैट इज हाउ माँ काली इंटरैक्ट्स विथ यू इन द फर्स्ट टाइम. और जैसे हर कोई, मुझे भी कभी कभी पर्सनल सेशन में बोलते हैं ना, आप जैसे तो मैं माँ काली के फेवरेट नहीं बन सकती हूँ या बन सकता हूँ. यार मैंने वो रॉक बॉटम को ग्रेसफुली हिट किया. मैं ना कभी भी एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब मैं एक्सट्रीमली रॉक बॉटम को हिट कर रही थी और मैं वहाँ पे कंप्लेन कर रही थी, क्रिब कर रही थी कि वाई मी, कि आपके होते मेरे साथ एक क्यों हो रहा है. ये क्वेश्चन था कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए मुझे नहीं समझ में आ रहे. मेरे ये क्वेश्चन ज़रूर था
कि ऐसे कौन से जन्म में क्या पाप किए थे, किसको क्या तकलीफ दिया था कि मुझे आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं. दैट इज समवेयर आई एक्नॉलेज दैट समथिंग इज रॉन्ग इन माई पार्ट, राइट. मे बी नॉट इन दिस लाइफ टाइम बट एट एनी लाइफ टाइम मैंने कुछ गलत किया और मैं भुगत रही हूँ. एंड वो पॉइंट था जब मैं ये बिलीव के साथ आगे बढ़ रही थी कि देयर इज़ द सुप्रीम पावर विथ मी एंड आई नो आई एम ब्लेस्ड. और हर एक तकलीफ में उन्होंने मुझे पलकों पे बिठा के रखा है, मुझे पता है. एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो ग्रेटफुल फॉर दैट. थैंक यू सो मच. एंड थू नज़र ना लगे, टच वुड. ओके, सो उस बिलीफ को भी, वो अस्तित्व को, वो सारे सब कुछ को हिला के जब जोड़ के रख देती है और वो आपसे जुड़ती हैं. जब अब फिर से वो मिट्टी बन जाओ ना, वो मिट्टी को फिर अपने शेप दे के वो नए अवतार देती हैं. ओके, फाइनली द फिफ्थ इम्पॉर्टेंट साइन कि माँ काली का कॉलिंग आपको आ रहा है. यू कीप सीइंग और हियरिंग हर नेम एंड कमिंग अक्रॉस हर इमेजेस अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली. आप चाहो इग्नोर करने के लिए लेकिन इग्नोर नहीं कर पाओगे. You might even have stumbled across a yoga studio named after her, या फिर एक फ़ोटो स्टूडियो उनके नाम से लग गया, या फिर कोई गाड़ी आके सामने खड़ी हो गई माँ काली के नाम से, कालिका के नाम से, चंडी चामुंडा के नाम से, या फिर आपके कोई दोस्त के नाम कृष्णा निकल गया, आपके फैमिली में किसी कृष्णा हो गया, काली हो गई, ऐसे कोई नाम हो गया, पिंगला, है ना. तो या फिर आपके कोई अचानक ऐसे कोई एक्विटेंस मिल गए जो बहुत बड़े काली भक्त रहें, या फिर आपको रैंडमली यूट्यूब में चैनल्स मिल गए, इंस्टाग्राम में रील्स मिल गए, बार बार काली माँ के दर्शन हो रहे हैं आपको. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट साइन कि माँ काली आपसे जुड़ रही हैं, आपको बुला रही हैं, आपको पुकार रही हैं. शी विल मेक हर प्रेजेंस नोन. वो चुप छुपाए नहीं आती हैं, वो बता कर आती हैं, मैं हूँ, मैं आ रही हूँ. आई एम जस्ट कमिंग into your life. I will take the swift action which is needed to be taken there. You will either be drawn to her or repulsed by her. Either reaction is an indication for you to work deeper, you to look deeper. Okay, so अगर आप इस पल तक ये वीडियो सुन रहे हो तो डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट साइन कि आपसे माँ काली जुड़ना चाहती हैं. ओके, इफ़ यू रियली फील लाइक काली इज़ कॉलिंग यू एंड वो आपसे जुड़ रही हैं, वो आपको अपने तरफ आकर्षित कर रही हैं, आपको अपनी तरफ बुला रही हैं, पुकार रही हैं. आई इमेजिन यू आर इन अ वेरी इंटेंस प्लेस. ओके, स्टे विद इट, डोंट क्वेश्चन योरसेल्फ, जस्ट सरेंडर, ट्रस्ट, हैव अनशेकेबल फेथ इन द डिवाइन एनर्जी. उतने भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ आप जुड़ो उस उच्च परमात्मा, परम शक्ति से. And this is a long-term relationship that will guide you to a new opening in your life. Because माँ काली वो रैंडम रिलेशनशिप्स नहीं होती हैं, बस आए मिले बात किए खुश रहे फिर ब्रेकअप्स हो गए, नहीं. शी इज़ द मदर, शी इज़ द ब्लैक एनर्जी, शी इज़ द wrathful energy and she is the one who is going to lead you for entire life. The more you resist, the harder this will be. So go, just let go of everything. It is a green symbol, green sign. Just let go of everything which is not serving you. जो भी आपके लिए अभी ऐसा लगता है कि मुझे ये सिचुएशन, ये सिनेरियो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, ये हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती हैं, ये फिर फैमिली इश्यूज़ हो सकती हैं, या करियर में हो सकता है, कुछ भी हो सकती है. जो भी सिचुएशन आपको लगता है कि यू आर अनकंफर्टेबल ऑफ, तो उसे लेट गो कीजिए, सरेंडर कीजिए एंड ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ वेरी पावरफुल फोर्स होल्डिंग यू केयरफुली एंड शी इज़ प्रोटेक्टिंग यू. ओके, चलिए जी, मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए था. इट इज़ वेरी इंटेंस एंड इमीडिएट चैनलिंग कि आज के आज अभी के अभी बोलो किसी ने ये मैसेज के लिए इंतज़ार कर रहा है, उस तक इस मैसेज को तुम्हें पहुंचाना है और ये बताओ तो सही मैं उनके लाइफ में आ रही हूँ, इसलिए ये सब हो रहा है. तो मैंने अपने पार्ट के काम कर दिया. अब माँ काली को जिनके सामने ये वीडियो लेकर जाके पहुँचाना है वो खुद पहुँचाएंगे, मुझे नहीं पता. अगर आप अभी तक सुन रहे हो तो डेफिनेटली यू आर चोजन वन. स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, अच्छे अच्छे कर्म करते जाइएगा. ओके, चलिए जी, अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है, पर्सनल हीलिंग करानी है, पर्सनल काउंसलिंग कराना है, या फिर माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स करनी है, या फिर टैरो सीखना है, काली ऑरेकल सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं. माँ काली का कृपा रहा तो आप ऑरेकल, टैरो या फिर पर्सनल सेशन कर सकते हैं. माँ काली का मानस मंथन इज़ फॉर एवरीवन with very low energy exchange of 888.
तो आप चाहो तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो 11 डेज़ की रिकॉर्डेड सेशन की कोर्स है। ओके, फॉर डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, बी ग्रेटफुल, बी हैप्पी, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर चोजन बाई माँ काली। माँ काली ने साक्षात आपको चुना है, तो इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा कृपा कुछ नहीं हो सकती। ओके, हमेशा खुश रहिए, अच्छे अच्छे बातें कीजिए, अच्छे अच्छे सोच रखिए, सकारात्मक रहिए, सब अच्छा होगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।